राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 28। गणेश जी की महिमा, गणेश जी का पूजन करना, गणेश जी की स्तुति करना और गणेश जी की पूजा का फल, गणेश जी के पूजन का महत्यम, गणेश जी की स्तुति करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय क्यों है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे भीष्म, इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि देवताओं के पूजनीय सुनिश्चित क्रम बताइए और प्रतिदिन को पूजा में सबसे पहले किसका पूजन किया जाना चाहिए और किसका पूजन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद, कार्तिकेय और गणेश जी के नाम के 2 पुत्र को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति हुई। उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक लड्डू पार्वती जी के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी ने विकसित होकर पुत्र से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृत तत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वो संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ और तंत्रों में प्रवीण, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को जानने वाला सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। पुत्र, तुमसे जो धर्मचारण के कार्य और धर्मचारणों के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त कर आएगा उसको मैं ये मोदक दे दूंगी। जो भी धर्म के चरण के द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा उसको मैं ये मोदक अवश्य दूंगी। तुम्हारे पिता भी यही सम्मति है और पिता भी यही चाहते हैं। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ हो श्री सदानंद कार्तिकेय जी तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इस लंबोदरी गणेश जी ने स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता और पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर, जो कि सदानंद कार्तिकेय जी आए और पिता के सामने खड़े हुए, बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं का किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान, सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग, संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक भी गणेश जी को ही अर्पण करती हैं। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसके प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। जो भी कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य, अनुष्ठान होगा, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के इस अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न होंगे। गणेश जी की जब सबसे पहले पूजन होगी तो संपूर्ण सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। व्यास जी कहते हैं कि जज उचित है कि वह सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करें। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक हो जाता है। जितने भी जो विघ्न कार्य होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और अच्छे से सब कार्य सिद्ध मंगलमय हो जाते हैं। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादिदेव पार्वती ने पवित्र मोदक गणेश जी को दिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बना दिया। इसलिए विस्तृत व स्तोत्र का पाठ, नित्य पूजन, पहले गणेश जी की पूजा करें। मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है।
चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार से करनी चाहिए। कहते हैं कि श्री गणेश जी आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों के शांत करने वाले, उमा को आनंद प्रदान करने वाले, परम बुद्धिमान प्रभु, भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर जी को आनंदित करने वाले, अपना ध्यान करने वाले और विज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान विज्ञान प्रदान करते हैं। हे विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको मेरा बारंबार कोटि कोटि नमस्कार। सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले, संपूर्ण योगों के एकमात्र रक्षक, सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हे गणपति, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्र से गणेश जी का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबोदरतुंड, गजानन, द्वित्युत, दिमातुर, हैरंब, एकदंत, गणपति, गणाधीप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व के उसके वश में हो जाते हैं और उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्य, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह आदि और भी उससे जो भी उत्सव होते हैं, जो गणेश जी का पूजन करता है वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणना तत्व इस मंत्र से गणेश जी का आवाहन करके उनकी स्तुति पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि मिट्टी की दीवार में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी पर और पात्रों में गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले और इनके सिवा दूसरे से दूसरे स्थान में भी, जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके, गणेश जी की स्थापना करें और अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करें। जो ऐसा करता है उनके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता। अतिदेव वो तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अवशिष्ट सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले गणेश जी को बारंबार नमस्कार। जो भगवान विष्णु जी को प्रिय लगने वाले पुष्प हैं या अन्य कोई भी सुगंधित फूल हैं, फल, मूल, मोदक या सामग्री, दही और दूध से प्रिय लगने वाले बाजों से भी उनको धूप दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको दुर्वा अर्पित करते हैं और सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा जो की जाती है, हमारे जितने भी विघ्न काम में जो मांगलिक कार्य होते हैं, जो रोज नित्य प्रतिदिन की घर में पूजा भी होती है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी को ही धूप दीप आरती दिखाना चाहिए, गणेश जी का आवाहन करना चाहिए, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, ताकि हमारे घर में भी सुख शांति समृद्धि धन वैभव लक्ष्मी सब कुछ बनी रहे। हमारे पितृ हम पर तर्पण करते रहें, पितृ तर्पण हो, उनका आशीर्वाद बना रहे, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और सबसे पूजनीय जो कि गणेश जी होते हैं, तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद पूरे समस्त घर में दीपक को प्रज्वलित करना और धूप दीप दिखाना, आरती करना, भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे गणेश जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। संजय व्यास के संवाद। मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओं के लक्षण होते हैं। संजय व्यास जी से संवाद करते हैं कि जो मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं दैत्य और देवताओं के लक्षण कैसे होते हैं। संजय ने पूछा कि ब्राह्मण, सात्विक पुरुष मनुष्य में आदि के लक्षणों से कैसे जान सकते हैं। नाथ, असुर, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। व्यास जी बोले कि हे द्विज, अन्य जातियों में अपने पूर्वकृत पाप के अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं, किंतु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। मनुष्य में जो असुर जन्मते हैं वह सदा ही लड़ाई झगड़ा करने को उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, दुराचारी, क्रूर हो,
उन्हें इस पृथ्वी पर राक्षस समझना चाहिए। इसके विपरीत एक भी विद्वान और सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुल की रक्षा होती है। एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुल के अनेकों पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। जो पुण्य तीर्थ और मुक्ति क्षेत्र में ज्ञान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वह स्वयं ही तरते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपने कुल की अनेक पीढ़ियों को उद्धार कर देती है। इसी प्रकार द्विज और देवताओं के पूजन में तत्पर रहने पर धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुष भी अपने कुल का उद्धार करता है। कलयुग के अंत में जब शहर और गांव में धर्म का नाश हो जाता है तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त ग्राम हो, नगर हो, गांव हो, जन समुदाय हो, कुल की रक्षा कर देता है। जो मनुष्य अपवित्र दुर्गंध युक्त पदार्थों के भक्षण आनंद मानता है उसको बराबर का पाप लगता है और बहुत पाप लगता है। रात में घूम घूम कर चोरी करता है उसे विद्वान पुरुषों का वंचक समझना चाहिए। जो संपूर्ण कर्तव्य कार्यों से अवगिन और सब प्रकार के कर्मों से अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं, वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक सजाती मनुष्य को उत्तेजित करने वाला, कलह प्रिय कार्य और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा ललाहित रहने वाला, कूद कूद कर चलने वाला, जंगल में रहने का प्रेमी है, उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर बंदर समझना चाहिए। जो वाणी और बुद्धि के द्वारा अपने कुटुंबियों और दूसरे लोगों की चुगली करता है या उसके लिए उद्गजन करता है, कोई विघ्न डालता है, वह पुरुष सर्प के समान माना जाता है। जो बलवान, आक्रमण करने वाला, नितांत निर्लज, दुर्गंध युक्त, मांस का प्रेमी, भोग सकता और वह मनुष्य सिंह कहा जाता है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िए आदि श्रेणी में गिड़गिड़ाने लगते हैं और लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रम से मनुष्य में भी अन्य पशुओं का विवेक कर लेना चाहिए। अब हम नर रूप में स्थित देवताओं का लक्षण बताते हैं, जो कि द्विज देवता अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजन में हमेशा संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं, मांगलिक कार्यों में सदैव ठाकुर जी का पूजन करते हैं, नित्य तपस्या परायण करते हैं, धर्मशास्त्र, नीति और स्थिति, क्षमाशील, क्रोधी जय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलने वाला, शांत, धर्मशास्त्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणी पर अधिकार रखने वाले, ये कार्य सब दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षात विद्वान, आत्मविद्या आदि के लिए उपयोगी कार्यों में संलग्न, घी और गाय के दूध, दही आदि में निरामिष भोजन के रुचि रखने वाले, अतिथि को दान देने वाले, पावन आदि कर्मों को पवित्र करने वाले, जिसका समय स्नान, दान आदि शुभ कर्म, व्रत, धूप, दीप, यज्ञ, देव पूजन, स्वाध्याय आदि में व्यतीत होता है। कोई भी दिन व्रत नहीं जाने पाता, वह मनुष्य देवता है। यही मनुष्य का सनातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियों ने मानवों का आचरण देवताओं के ही समान बताया है। अंतर इतना है कि देवता सत्वगुण में बड़े बड़े होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं, और मनुष्य भय अधिक होता है कि देवता सदा गंभीर रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्य विशेष के तारतम्य से समानता सभी जातियों में विभिन्न स्वभाव मनुष्य का जन्म होता है। उनके प्रिय अप्रिय पदार्थों का जान पुण्य, पाप और गुण अवगुण को निश्चय करना चाहिए। मनुष्य में यदि पति पत्नी के अंदर जन्मगत संस्कारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक्य आदि मुक्ति स्थिति में रहना पड़े तो रक्त में सजातीय संस्कार वाले भी परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्य में संलग्न रहने वाले पुण्य आत्मा मनुष्य को अत्यंत पुण्य के कारण दीर्घायु प्राप्त होती है। जो दैत्य आदि की श्रेणी में गिने जाने वाले परमात्मा मनुष्य होते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। पापों की आत्मा मनुष्य होती है तो उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। सतयुग में देवी जाति के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, दैत्य अथवा अन्य जाति के नहीं। त्रेता में 1/4, द्वापर में आधा,
कलयुग में संध्या में समूचा भूमंडल दैत्य आदि व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाति के मनुष्य का समान संख्या के जन्म होने के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है। दुर्योधन के द्वारा योद्धा और सेना आदि जितने भी सहायक हैं वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि वीर सूर्य आदि के अंश से उत्पन्न हुए हैं। गंगानंदन भीष्म वस्तुओं में से प्रधान हैं। आचार्य द्रोण देवमुनि बृहस्पति जी के अंश से प्रकट हुए। नंदनंदन श्री कृष्ण रूप साक्षात भगवान हरि नारायण है। विदुर साक्षात धर्म है। गांधारी द्रौपदी और कुंती इनके रूप में देवियां हो धरातल पर अवतीर्ण हुई हैं। गांधारी द्रौपदी और कुंती ये तीनों देवियां हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय दुर्गुणों से मुक्त नीति शास्त्र तत्व को जानने वाला हो और ऐसे ही अनेक प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता हो, वह देव स्वरूप स्वर्ग का निवासी या मनुष्य लोक का जो पुराण और तंत्र में बताए गए पुण्य कर्म का आचरण स्वयं करता है, वह इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो शिव विष्णु शक्ति सूर्य गणेश जी का उपासक व समस्त पितरों को तारक और पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ है। जो वैष्णवों को देखकर प्रसन्न होता है, उनकी पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भूतल पर उद्धार कर देता है। जो ब्राह्मण यजमान आदि 6 कर्मों में संलग्न रहता है, सब प्रकार से योगों में प्रवृत्त रहने वाला, सदा धार्मिक उपाख्यान को सुनने वाला, धार्मिक कथाओं को सुनने वाला, हरि नारायण का पूजन करने वाला, जप करने वाला, इस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ होता है। जो लोग विश्वघाती कृतघ्न व्रत का उल्लंघन करने वाले ब्राह्मण देवताओं के द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता पिता स्त्री गुरुजन बालकों का पोषण नहीं करते, देवता ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं, जो मोक्ष शास्त्र में श्राद्ध नहीं करते और श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलने में आसक्त रहते हैं और पाखंडियों और पतितों से वार्तालाप करते हैं, जो महापातक और अति पातक जिनके द्वारा बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले, जो सत्कर्म से रहित सदा दूसरों को उद्घिन्न करने वाले और निर्भय होते हैं। धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं शुभ कर्मों का नाम सुनकर ही जिनके हृदय में प्रसन्नता होती है, तो वो अपनी उत्तम जीविका को छोड़कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं और देशवश गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह मनुष्य इस भूलोक का नाश कर डालते हैं और जो दाता को दान से रोक देते हैं और पाप कर्म की ओर प्रेरित करते हैं, जो दीनों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे लोग इस भूतल का सत्यानाश ही करते हैं। ये और भी लोग बहुत से पापों मनुष्य होते हैं जो दूसरे लोगों को पापों में ढकेल कर इस पृथ्वी का सर्वनाश कर देते हैं। जो मानव इस प्रसंग को सुनता है, भगवान की नित्य प्रतिदिन पूजन करता है, गणेश जी की उपासना करता है, स्तुति करता है, उसे इस भूतल पर दुर्गति, दुख, दुर्भाग्य और दीनता का सामना कभी नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदि के कुल में जन्म नहीं होता। वह स्वर्गलोक में शाश्वत सुख का उपभोग करता है। जो भी व्यक्ति ठाकुर जी का पूजन करता है, शिव जी का पूजन करता है, गणेश जी की उपासना करता है, दीप दान करता है, दीप प्रज्वलित करता है, स्नान करता है, जल में गंगा जी के तट पर कोई भी वृक्षारोपण करता है, तो वो भगवान को पूर्ण रूप से पा ही लेता है। भगवान सूर्य जी और संक्रांति में दान का महत्व। भगवान सूर्य जी की पूजा करना, भगवान सूर्य की उपासना करना, संक्रांति वाले दिन सूर्य भगवान के लिए संक्रांति वाले दिन दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है, ये कौन है? इसका क्या प्रभाव है? इस किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध आचरण, दैत्य, राक्षस, ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं, पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? और ये कौन है? इसका नाम क्या है? इसका प्रभाव कैसे हुआ? तो सूर्यदेव की पूजन करने से क्या पुण्य फल है? कहते हैं कि व्यास जी बोलते हैं कि वैसे संपायन
ये ब्रह्मा के स्वरूप प्रकट हुआ ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है। इसे साक्षात ब्रह्म है समझो। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला निर्मल किरणों से सुशोभित ये तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लग गए। उनमें रहने वाली प्राणी की मृत्यु ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक के आतुर हो गए। ये देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे ये सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवगण, ये तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप जल में प्रकट हुआ तो ये तेजोमय पुरुष उस ब्रह्म के समान है। इसमें और यदि ब्रह्म में तुम अंतर ना समझना, ब्रह्मा से लेकर कीट प्रतन चराचर प्राणियों सहित समूची त्रिलोकी में इसकी सत्ता है। ये सूर्य साक्षात श्री हरि नारायण है। ये सूर्य जो हैं, जो कि भगवान देवता में सामने जो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, सूर्य देव हैं। ये सूर्य देव सत्वमय है। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता, जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्देज जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्य से होती है। सभी देवताओं में सबसे प्रथम जो दर्शन होते हैं, साक्षात इनके दर्शनकार होते हैं, तो ये सूर्य देव हैं। सूर्य देव के प्रभाव का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोक का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं और पो फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि का पाप विलीन हो जाता है। द्विज आदि सभी मनुष्य इस सूर्य देव की आराधना करके उनको जल अर्पित करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्या की उपासना के समय ब्रह्मवेता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्य देव की उपासना करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। सूर्य देव के मंडल में रहने वाली संध्यारोपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं, वो भी भगवान सूर्य की किरणों से स्पर्श पवित्र हो जाते हैं। सूर्य देवी ऊपर जो कि उनकी सुबह पूजा होती है संध्या, उनकी पत्नी जो कि शाम को उनकी पूजा होती है, दोनों की ही पूजा होती है सूर्य भगवान की, और सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य की उपासना करने मात्र से द्विजों को सारे पापों से शुद्ध हो जाता है और उनके पाप कष्ट मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चंडाल, अघोती, कसाई, पतित, कोढ़ी, महापातक और उपातक के दुख के जानने पर भगवान सूर्य जी का दर्शन करते हैं, तो वो भी भारी से भारी पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। कली काल में और चाहे कोई भी युग हो, तो सूर्य भगवान ऐसे हैं कि जो साक्षात्कार दर्शन देते हैं, देवता हैं। जो सूर्य की उपासना करते हैं वो इहलोक से परलोक में अंधे, दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त नहीं होते। विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है। समस्त देवताओं के साक्षात्कार दर्शन नहीं होते, किंतु सूर्य देवता को साक्षात्कार दर्शन नित्य प्रतिदिन किया जाता है। किंतु भगवान सूर्य जी प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और ये प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। देवता बोले, ब्राह्मण सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना, पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आगे के सम्मान होता है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं हो सकता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं? तो हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सकें, सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सके, इसके लिए आप कोई उपाय करें। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य जी के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि देव, तुम संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामय हो, तुम साक्षात ब्रह्म रूप हो, तुम्हारी ओर देखना कठिन है, तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो, संपूर्ण देवताओं के भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। तुम्ही से अन्न आदि का पाचन
जीवन की रक्षा होती है। देव तुम्ही से उत्पत्ति और प्रलय होती है। एकमात्र तुम्ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन का भी नहीं रह जाता और एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम ही संपूर्ण लोकों के प्रभु, चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से ये जगत टिका हुआ है भगवान। संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी सम्मानता करने वाला कोई नहीं। शरीर के भीतर बाहर समस्त विश्व में सर्वस्व तुम्हारी ही सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है और तुमसे ही ये रूप गंध उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वही तुमसे आया है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभु, तीर्थ और पुण्य क्षेत्र, यज्ञ, जगत के एकमात्र कारण तुम हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले, दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले सूर्य देव तुम हो। इस लोक और परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु, सब कुछ जानने में और देखने वाले तुम हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो सब लोगों का उपकार कर सके। आदित्य ने कहा कि महाप्रज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी और सृष्टा हैं। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे सूर्यदेव, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर और तेज हैं। लोगों के लिए अत्यंत दुख सहे है, असहनीय है। जिस प्रकार उनसे कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। सूर्यदेव ने कहा कि प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार को विनाश करने वाली ही हैं। आप किसी युक्ति के द्वारा इन्हें कराद कर कम कर दीजिए। सूर्यदेव ने बाजी ने कहा कि सूर्य के कहने पर विश्वकर्मा को बुलाया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्यदेव के इस बात कथन को कहने पर ब्रह्मा जी को ने विश्वकर्मा को बुलाया और ब्रह्मा जी के स्नान वज्र के सान बनाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया गया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र बन गया, अमोघ यमदंड शंकर जी का त्रिशूल बन गया, काल का खड़ग बन गया, कार्तिकेय जी को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति भगवती दुर्गा को विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उन सबको अस्त्रों में फुर्ती से तैयार कर दिया। सूर्य देव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छाट दी गई। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया है। कश्यप मुनि के अंश ने अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम और सीमा तक विचरते हुए मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन और रात पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीने में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। संक्रमण से संक्रांति होती है और जिसको प्राय सभी लोग जानते भी हैं। संक्रांतियों में पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बताते हैं। धन, मिथुन, मीन, कन्या राशि संक्रांति को षष्ठी और कहते हैं कि वृश्चिक, कुंभ, सिंह राशि पर जो सूर्य संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षष्ठी नाम की संक्रांति किए हुए पुण्य कर्म का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना, उत्तरायण में दक्षिणायन में आरंभ होने के दिन कोटि कोटि गुना अधिक बढ़ जाता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना, इससे 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण दान, देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान भी अक्षय हो जाते हैं और दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान, सैया दान करने वाले को फल अक्षय होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के पहले जो तिल और जल से पितरों को तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन स्वर्ण जड़ित सिंह और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गायों का और उसके खुरों को चांदी से मढ़वाकर कांसे से बने हुए दुग्ध पात्र की सहित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है।
जो उत्तक तिथि को तिल की गाय बनाकर उसे सब सामग्रियों से सहित दान करता है, वो 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है, स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मणों को भोजन करने योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी की कभी प्राप्ति जो होती ही होती है, उसे लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ती। सब कुछ उनको धन, वैभव, यश सब मिलता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। इस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत काल तक अनंत फल देने वाला होता है। तो माघ मास हो, कार्तिक हो, अघन हो, पूस हो, कार्तिक, वैशाख, जेठ, आषाढ़, भगवान जी को तो सारे दिन ही सारे महाप्रिय हैं, किंतु किसी भी दिन और नक्षत्रों के द्वारा कोई भी नक्षत्र आप कैलेंडर में देख लीजिएगा और उससे जो भी पुण्य फल किया जाता है वो हजारों हजारों गुना और बढ़ जाता है। भगवान सूर्य जी की उपासना करना, सूर्य जी को प्रणाम करना, उनको जल का सिंचन करना, दीपक प्रज्वलित करना, मंत्र उच्चारण करना ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। अगन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 28 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।